अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द देसी अपी जी का जहाँ। तो आइए, अब हम वापस आ चुके हैं स्वीडन। तो आज हम कहाँ गए ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है जी बादशाह का महल। तो हम लोग यहाँ गए, यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए थे। मेरे ख्याल से तो इसे कॉलोनी कहना चाहिए था, लेकिन चले अभी हम ये बटरफ्लाई देखते हैं। इसके बाद ये इसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे थे, तो बहुत सारा मतलब ये एरिया है कि यहाँ पे आपका पूरा दिन लगेगा। पूरा दिन, जैसे ये चहलकदमी के लिए इनने बनाया हुआ है कि यहाँ छाँव हो जाती है तो आप चहलकदमी करें। तो आगे इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ आप जो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि शुरू में आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम चलेंगे मैं आपको बहुत से यहाँ पे ये छोटे छोटे घर दिखाऊंगी, बहुत पुराने ज़माने के। आप देखेंगे और हैरान भी होंगे। ये है जी बादशाह का घर है, ये देख रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे देखें फर्नीचर, और आजकल आइकिया के यही डिज़ाइन चल रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें वही जो है ना पुरानी वापस आ रही हैं। और आइका जो है वो वैसे भी आपको पता है कि स्वीडन का ब्रांड है, तो आजकल यही डिज़ाइन फिर से आए हुए हैं। और ये सारा इनका जो है ना वो किचन एरिया बना हुआ है, डाइनिंग रूम वाला एरिया। तो ये देखें, और सारी मतलब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं आगे। और भी ये बर्तन है, डाइनिंग टेबल है, और ये सोफ़ा वगैरह देखें। ये देखें, ये लोग इस घर में रहते थे, ठीक है। तो ये जो लोग इस घर में रहते थे ना, ये इनका है। तो ये इधर साथ में इनकी कुर्सियाँ हैं। तो ये सारा इनने जो जो घर मैंने आपको दिखाऊंगी ना, ये देखा ये बाल वाले, मतलब पहले ज़माने में भी कैसे रॉड्स होते थे अपने बालों को कर्ल करने के लिए। ये सारा ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है। यहाँ पे आपको जो है ये सारी इनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये देखे शहज़ादी का कहीं या महारानी का, ये उनके जो कपड़े थे वो हैं, वो बास्केट इनकी फूल इकट्ठे करने वाली। तो ये सारा इसी तरह से ना सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो सारे जिस जिस घर में रहता रहा है ना, साथ में उनने उसकी तस्वीरें भी रखी हुई हैं कि भाई ये लोग इस घर में रहे हैं। तो मैंने एक दो घरों की वीडियोस बनाई हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। देखे तो हमने काफ़ी सारे थे, लेकिन वो सारे फिर मिलते जुलते हो गए। तो मैंने कहा बस एक दो ही ना चढ़ा दूँ। तो ये देखा आपने कैसे इनने सारा मतलब ड्रेसिंग टेबल है, उसके ऊपर रॉड थे जो गर्म करके लगाए जाते थे बालों के लिए। और आगे से ये ऊपर इनने मना किया हुआ था जाने से, इसलिए नीचे नीचे वाला हिस्सा देखना था सारा। तो ये सारा नीचे वाला हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी आप देखें आजकल इसी तरह से डाइनिंग जो है चल रही है, साथ में सोफ़ा, साथ में कुर्सियाँ चार। तो आजकल फिर यही चीज़ें फैशन में आई हुई हैं। कैसे ये लकड़ का संदूक, मतलब इन लोगों ने देखे कैसे मतलब चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। और ये बड़े अच्छा था बच्चों के लिए भी, बच्चों के हवाले से भी, अपने हिसाब से भी, कि कैसे मतलब सारी चीज़ें यार इधर ही रह जाती हैं। मतलब कसम से इनकी मतलब किताबें लिखी हुई जो है वो, और जो सारी इनकी चीज़ें थी ना, ये इधर इनने रखी हुई थी। आराम से लोग आ रहे थे, देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे। लेकिन यह कि अब ये इनकी ज़बान में लिखी थी, हमने क्या नहीं पढ़ना था, रीड करना था। तो वरना कई लोग ये भी कर रहे थे। इनकी तस्वीरों के एल्बम्स रखे थे, वो देखा हमने कागज़ दिया हुआ ना, वो बेटा मेरा लेके फिर हमने एक साथ में फॉर्म दिया कि आप फिल करते जाएं कि आपने कौन कौन सा देख लिया। तो काफ़ी बड़ा ये एरिया था, बहुत सारे इसमें घर थे। कई घरों का इसी तरह इनने सामान साइड पे किया हुआ था कि आप लोग देखते जाएं पुराने ज़माने की चीज़ें और आगे गुजरते जाएं। तो ये देखें सारी मतलब कैसी मतलब चीज़ें, क्या क्या कुछ है यार। और कैसे इन लोगों ने, मैं कहती हूँ कि हैरत है और मुझे ताज्जुब भी है इन लोगों पे कि इनने कैसे संभाल के रखी हुई है यार, इतने अरसे पुराने की चीज़ें। ये जैसे पहले ज़माने में होते थे झूले, ये देखे सारा मतलब कैसा सारा कुछ कैसे इनने मैनेज करके रखा हुआ है। तो ये जो एरिया है इसकी लोकेशन का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ना टिकट लेके गए थे, फ्री नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे ये फार्म ये रीजनल था, क्योंकि यहाँ पे फार्म वगैरह भी थे कि जी बादशाह लोगों के जानवर रखने की जगह, उनके जो है लॉन बना हुआ है, उनकी वेजिटेबल, मतलब देखे पूरी एक किस्म की ना कॉलोनी सी ही बनी हुई थी। तो कई जगहों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, और जो सारा था मैं आपको दिखाती जा रही हूँ।
और ये एरिया इधर था इनके, मतलब जैसे होता है ना वो तबेला, यही में हंस कहते हैं, जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते हैं, तो वो था रखने वाला। और साथ में ये ऐसे छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनी, ये देखें बकरे, और इनमें साथ में जानवर भी रखे हुए थे। तो ये इनने येलो वाले लगाए हुए थे पूरी लाइन से, ताकि आप लोग रास्ता ना भटकें। तो ये साथ में सारी हर जगह का लिखी जा रहे थे। इधर ये इनने सारी ईंटों से देखे ऊंची दीवार बना के अंदर वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं छोटी छोटी वाली। और बाकी सारा इसी तरह से, ये पहले ज़माने में कैसे घास जो है इसको खुशक करते थे, सुखाते थे, और सारे ये इस तरह से पुराने पुराने घर थे। और ये देखा सारे बने हुए हैं, उतने इतने पुराने हैं कि कोई हिसाब नहीं। और कैसे इन लोगों ने अभी तक इनको मैनेज करके रखा हुआ है कि मजाल है कि कोई ख़राब हुआ हो, किसी को कुछ हुआ हो, सबको मेंटेन करके रखा हुआ है। अंदर ना कोई मतलब कोई स्मेल नहीं थी, ना कि होता है ना इतनी पुरानी चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी लगे हुए थे, कहीं कहीं पे दरख्त वगैरह, और काफ़ी खुला एरिया था। ये देखें इधर, ये हम इधर एंटर हुए थे, ये इनके जी मुलाजमों का जैसे कहते हैं ना, उनके घर थे साथ पीछे, बिल्कुल एंड पे आ गए थे ना, अब हम चल चल के उनके घर देख देख के। तो ये था, तो मुझे ये दो मेन ही बीच में से ना ज़्यादा लगे थे वीडियो चढ़ाने के हवाले से। तो मैंने कहा बस इन दो का ही कर लूँ, क्योंकि बाकी जो थे ना वो कुछ बंद थे या कुछ का एकदम साइड पे इनने सामान करके रखा हुआ था सही तरह से, जो डेकोरेट थे ना इनके। और इस घर के अंदर भी ना ये देखे, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी इन लोगों की। और ऊपर ये छत देखें इन्हें कैसे बनाए हुए हैं, कि पहले ज़माने में किस तरह से यार बनाते थे सारे लकड़ी के। ये इनके जूते रखे हुए हैं सारे, घर में एंटर होते साल ही यहाँ पे जूते रखने हैं। और ये बास्केट वगैरह पहले ज़माने के ही हैं। ये फायर वाला तो खैर अब का है इनका, लेकिन बाकी चीज़ें पहले वाली हैं। ऊपर देखे तलवार है, क्योंकि ऐसे ही औजार पता है पहले ज़माने में मर्द इस्तेमाल करते थे, आते साल घर में एंटर होते साल इधर रख दें और फिर आगे घर में जाए। तो इधर बास्केट रखी है छोटी सी, और इधर आगे आए तो मैं आगे आपको दिखा दूँ, ये नहाने वाला एरिया था। तो इधर ये संदूक रखा हुआ था, ये हर दरवाजे के बीच में ना ऐसे इनने ये लटकाया हुआ था ऊन से बना के ना, डिज़ाइनिंग करके। तो बाकी छोटे छोटे से मतलब कमरे थे, छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ थीं। ये सारा किचन था, ये सारा किचन का एरिया, कि पहले कैसे किचन की चीज़ें होती थी और किस तरह से ये सारा किचन बना हुआ था। सारे मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई है। सीढ़ियाँ देखिए जैसे छोटी छोटी सी ऊपर जा रही हैं। और आगे ये आप देखें दरिया, ये आजकल फिर इसी तरह के डिज़ाइन आ रहे हैं। ये पहले ज़माने के चम्मच इधर ऐसे लगा रहे हैं। तो ये सारा मतलब जो है ना, इनने वो सारी कैसे मैनेज करके सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और ये अलमारी देखें कितनी प्यारी डिज़ाइन की है यार, कसम से इतनी प्यारी सी लग रही थी। ये बेड बने हुए हैं, तो सारे इनने ऐसे बेडों के आगे जो है ना पर्दे लगाए हुए हैं। और ये यहाँ पे इनने ना तस्वीरें निकाल के रखी हुई थी कि ये जो लोग हैं ना ये इस घर में रहते थे। ये वाले, ये जितने जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरी एक फैमिली थी मेरे 7-8 लोगों की। तो ये इस घर में रहती थी, ये इनका घर है। तो इनने इसी तरह से साथ सबकी तस्वीरें रखी हुई थी। कैसे यार हम लोग दुनिया से चले जाते हैं और चीज़ें सारी वैसी की वैसी रह जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से सारी की सारी जो आपकी दुनिया में ही रह जाती हैं। और कैसे मतलब जब ये लोग इस घर में रहते होंगे तो कैसे इसको मैनेज करते होंगे, कैसे चाह खुशी से हर एक चीज़ ली होगी, रखी होगी, सजाई होगी। और आज ये सारी चीज़ें जो है मतलब एक म्यूज़ियम के तौर पे रह गई हैं। यहाँ पे तो चलो इन लोगों ने संभाल के रखी हुई हैं, वरना कई ममालिक में तो होती ही नहीं देखने वाली कि किसी के कोई पुराने ज़माने के लोगों की रखी हुई हों चीज़ें और लोग देखें। और अब आप इनकी तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने पुराने ज़माने की ये चीज़ें हैं और कैसे इनने अभी तक इनको जो है ना रखा हुआ है साफ़ करके सारा सही से। तो ये सारी मैं आपको दिखा रही थी। मैंने कहा ये मेन इनने पूरा घर जो है ना खोल के रखा हुआ था, और इसी तरह से जिस तरह से डेकोरेट इन लोगों ने किया हुआ था ना वैसे ही था। तो मैंने कहा ये दिखाना बनता है, बाकी तो ऐसे ही फिर नज़र मारनी है तो उस पर तो फिर वीडियो का टाइम ही लंबा होगा।
तो ये सारा फिर मैं एक दफ़ा आई थी, मैं क्या किचन का एक दफ़ा देखूँ चीज़ें, और कैसे मतलब कसम हर चीज़ जो है ना इधर ही रह जाती है। ये घर देख के ना बड़ा मतलब मैं भी हुई थी दिल बर्दाश्ता। बच्चे भी ज़रा थोड़े से भाई लोग ये ऐसे रहते थे, क्योंकि वो जो तस्वीरों में थे ना वो भी ज़्यादा बच्चे ही थे ना जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। तो फिर बच्चों के लिए खैर अच्छा होता है, उन्हें भी एक नॉलेज मिल जाता है कि कैसे पहले ज़माने के लोग रहते थे, किस तरह से चीज़ें यूज़ करते थे, क्या क्या करते थे। तो वो भी खुश हो गए वीडियो देख के, उन्हें भी ज़रा थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि भाई कैसे क्या चीज़ होती है। ये इधर ये नहाने वाला टब था इनका, आगे जो है वो धागा बनाने वाली मशीन थी, वो कपड़ा बनाने वाली, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ये इनने टब लगाया हुआ था, और ये आपको पता ना पहले ऐसे ही टब होते थे जिसमें बैठ के लोग नहाते थे। ये देखा इधर ये सारी वो मशीन लगी हुई है धागे वाली। कैसे मतलब कसम से लोग कितनी मेहनत करते थे ना, कैसे बनाते थे सारी चीज़ें। हालांकि ये एरिया बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, मैं कहती हूँ कि जैसे हमारे पाकिस्तान में पूरा बैरिया टाउन होगा ना इस तरह से होगा। लेकिन मैंने ज़्यादातर वीडियो जो है ना आपके लिए, ये बस 15 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, मतलब पूरा दिन लगता है इसको देखने में। इसको मतलब बहुत से इनने जानवर रखे हुए थे, गायें भैंस घोड़े, फसलें साथ में पूरी, मतलब ये कॉलोनी क्या, ये लोग कहते हैं कि जी जैसे हमारे वो छोड़ गया ना वैसे की वैसी ही है ये सारी, और इन्हें बिल्कुल वैसे ही संभाल के रखी हुई है। देखा कैसे ये बेंच, आगे टेबल, और फिर साथ में कुर्सियाँ, और ये लोग थे जो इस घर में रहते थे। तो सारा मतलब उसी तरह से है। इस एरिया को देखने के लिए ना आपका पूरा दिन लगता है, पूरा दिन लगना। ये देखें इन्हें कैसे रास्ता बनाया हुआ खुद से पत्थर लगा के, कैसे दोनों साइडों से ऐसे, मतलब कैसे, मतलब शुरू से ये कैसी इंसान की अक्ल होती है। ये इधर बकरियां भेड़ें जो कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे रुल पड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे फिर ये नायाब लगती हैं देख के ना। अभी ये मुझे भी देख रही थी, ऐसे घूर घूर के देख रही थी कि बहना तू कहाँ से आ गई आज। मैंने कहा देख फिर मैं आ गई तुझे मिलने, टाटा बाय बाय, वरना मेरा बड़ा दिल था तुझे ज़िबा करके खा जाऊँ, लेकिन कर नहीं ना सकती यहाँ पे। तो कैसी लगी आपको, मोटी था सी भेड़ें। और बहुत सी थी वीडियोस में जो है ना, मेरी जो है ना धूप की वजह से ना ज़्यादा समझ नहीं थी आ रही कि बीच में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बारिश होगी और थोड़ा सा मज़ा आ गया। वरना ये चल चल के यहाँ पे आपको आएंगे कई लोग नज़र ना साइकिल चलाते हुए भी, तो ज़्यादातर लोग साइकिल चला के फिर रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी ना, मतलब पूरा दिन आपका लगे इसको फिरने में। तो इसी तरह ये देखा मैं आपको दूर दूर से दिखा रही हूँ ना कैसे कैसे घर है। तो ये सारे बाहर से अंदर से भी ऐसे ही थे, हमने तो ये सारे अंदर से भी देखे, और मैं क्या आप लोगों को बाहर से ही दिखाती हूँ, वरना ज़्यादा वीडियोज़ हो जाती है। देखे कैसे पत्थर से मतलब बनी हुई हैं दीवारें, छत। ये येलो येलो वाले साइन मैंने शुरू में भी आपको बताया था, ये सारे इन्हें रास्ते पर लगाए हुए हैं ताकि हम लोग रास्ता ना भटकें, कहीं हम गुम ना हो जाओ। ये मुलाजिम है यहाँ के जो कि ये वैन सी गाड़ी सी चला के जा रहे हैं, ठीक है, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये देखा इधर ये सारा बना रही थी, और जो इधर घोड़े भी वो देखे इतने बड़े बड़े खड़े थे। क्लोज अप कर लूँ क्योंकि कई दफ़ा जो है ना दूर से वैसे नज़र नहीं था आ रहा सही से ना, क्योंकि उस साइड पे जाने में ना मेरा कोई इरादा नहीं था। माइंड का बहुत चल लिया, बस अब इधर इधर से ही देख लेते हैं थोड़ा क्लोज अप करके। तो ये था सारा, तो मैंने कहा आपको भी साथ साथ दिखाऊं, और सारी मतलब देख के ना यार कैसे मतलब इतने साल पहले ये एरिया कैसे बसा हुआ था, हैं लोग कैसे रह रहे थे इधर, क्या था। अब देखो लोग जाते हैं इधर, टिकट दे के जाते हैं, देखते हैं और देख के घर वापस आ जाते हैं। इधर ये वैसे इनने वॉक वाला एरिया बनाया था। अभी जो है मैंने आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाई है, आगे नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं आपको इनका लॉन वगैरह हो गया और वो सारा ना दिखाऊंगी, क्योंकि एक में सारा कुछ तो मैं ऐड नहीं कर सकती। यहाँ पे वैसे इनने छोटे छोटे बार भी बनाए हुए थे, वो काफ़ी वगैरह पीने के लिए, ठीक है, जैसे कि गोरों के अपने होते हैं, लेकिन वो भी इनने पुराने घर के उसी फर्नीचर को और उसी तरह से बनाए हुए थे, उसी तरह से।